अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई है कि वो बहुत सारे लोग मोबाइल में ऐप्स हैं और एक पता नहीं क्या गोल डिवाइस शुगर का है, सीजीएम कहलाता है, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर। वो यहाँ पे लगता है 14 दिन तक कोई पेने को अंदर इंसर्ट हो वो बस जाता है, स्किन से आपके साथ अटैच हो जाएगा। मोबाइल में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे पूरे 14 दिन का, हर लम्हे की शुगर। और आप क्या खा रहे हैं तो आपकी शुगर इंक्रीज हो रही है। मैं हैरान हो गई ये देख को बार-बार प्रिक्स नहीं करनी। एग्जैक्टली, एक ही प्रिक है, बस इधर लगा दिया और आपकी हर खुद लगाते हैं, डॉक्टर से लगाते हैं? नहीं, डॉक्टर से नहीं, वो जो खुद भी लगा सकते हैं। फार्मासिस्ट आपको फार्मेसी में मिल जाता है, आपको चिपका देगा। हाँ, ये 2 वीक्स की है। और कितनी अच्छी बात है कि आपने अच्छी चावल खाया, अच्छा चावल से ये मेरी शुगर बढ़ गई। Exactly. तो अब मैं ये नहीं खाऊंगा या वो खाऊंगा। शुगर वाले को उसके अपने ट्रेंड पता चल जाते हैं कि सुबह बढ़ती है, शाम को बढ़ती है, रात को बढ़ती है। लेकिन भाई ये महंगा होता है, ये कोई सस्ता नहीं होता। देखिए, ये होता है, लेकिन हम ये इनिशियली नहीं एडवाइस करते हैं किसी को जो आपको लेकिन एक टेक्नोलॉजी है, आप लोगों वो जो नॉर्मल डिवाइसेस जो हाथ में पहनने वाली वूप और आ गई हैं, उसमें तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आप सोए कितना है, कितना अच्छा सोए, कितना कम सोए, आपकी स्ट्रेसफुल नींद आई है। बहुत ही सस्ती डिवाइस है, वूप से तो ज्यादा बहुत सस्ती डिवाइस है। ये 12-13 हज़ार रुपए की डिवाइस है, ज्यादा 2 वीक्स चलती है। जी बिल्कुल। ओह वाओ, लेकिन उसमें सब कुछ पता चल जाता है ना, उसमें आपको ब्लड प्रेशर भी पूरा लाइफस्टाइल पता चल जाता है इसके अंदर। आप क्या पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर को देख के ना सब मरीज बन जाते हैं और मरीज को देख के सब डॉक्टर बन जाते हैं। पता नहीं आज मैं कैसा फील कर रही हूँ, चारों तरफ मेरे डॉक्टर ही डॉक्टर है। मरीज तो फील नहीं कर रही ना। डिवाइस है ना, बहुत अच्छी डिवाइस है, बट प्रैक्टिकली हमारी पेशेंट्स यूज थोड़ी देर बाद छोड़ देते होते हैं। मेरे अपने अब्बा नहीं लगाते, मैं उनकी मिन्नतें कर रहा हूँ। हाँ। कंटिन्यूअस पूरी जिंदगी की मॉनिटरिंग वाली तो 2 वीक्स चेक करने हैं, किसी के बहुत फ्लक्चुएट हो रही है तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि भाई क्या खा रहे हैं, मैं क्या खा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये हो। जो नए डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, आपको उनको शुगर चार्टिंग, जिसको SMBG कहा जाता है, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज, तो उनको आप ये डिवाइस कह दें और वो आपको चार्ट कर बार-बार प्रिक से बच जाएंगे। तो वो इजी है और उसमें वो ट्रेंड भी बता देंगे। आपका HbA1c जो 3 महीने की शुगर का टेस्ट, वो एवरेज रफली बता देते हैं। इट्स नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड, बट वो अंदाजे से बता देते हैं आप गोली से इंसुलिन पे जा रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि भाई सुबह की बढ़ा के लिखनी है, रात की ज्यादा देनी है, तो एक बड़ा बच्चों खास तौर पे जो छोटे यंग बच्चे हैं जो बार बार प्रिक करेंगी माएँ या उनके पेरेंट्स को तकलीफ हो ना, वो नहीं करते, जिद करते हैं। उसमें CGM बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में, और ट्रेंड्स पता चल जाते हैं कहाँ पे डाइटरी प्रिकॉशंस लेने हैं, कहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, लो शुगर लेवल। हाइपोग्लाइसीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम भी होना। हाइपोग्लाइसीमिया लो शुगर का होना, उसमें अगर आपके पास आला नहीं है उस वक्त, तो आप ऐप खोला, मीठा खा लिया, क्योंकि शुगर का लो होना ज्यादा डेंजरस है। आप कोमा में जा सकते हैं ना। जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, कहते हैं ना शुगर बीमारियों की माँ है और उस किडनी पे काफ़ी असर होता है। डायबिटिक पेशेंट जो है, अक्सर देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट डायलिसिस पे पहुंच जाते हैं, मतलब उनका एंड इस तरह का होता है। जी, नंबर 1 कॉज जो डायलिसिस की या रीनल फेलियर की इस वक्त दुनिया भर में, पाकिस्तान में नहीं, तो नंबर 1 कॉज है रीनल फेलियर की, वो डायबिटीज़ है। अच्छा, होता ये है कि जब पेशेंट को डायबिटीज़ होती है तो ज़ाहिर है जैसे मॉनिटरिंग की बात नहीं करते, ठीक है ना, दवाइयाँ दे दी हैं तो डॉक्टर्स के पास फॉलो विजिट्स ही नहीं कर रहे, बस दवाई मिल गई है, सालों साल हो गए एक ही उसी दवाई पे चले जा रहे हैं, दवाई पे चलते जबकि फ्लक्चुएट कर गई शुगर का अलग हाल हुआ, हालात चल रहे हैं। तो तशखीस ही बहुत बाद में हुई है। जी जी, तो पता चली ही 5 साल बाद है। ओके, और दवाई भी नहीं ले रहे, कितनी गड़बड़े अंदर हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है ब्लड में, तो वो ज़ाहिर है वो हर जगह जाता है। वो ब्लड जो मतलब ग्लूकोज से भरा हुआ मीठा खून जो है, वो दिमाग में भी जा रहा है, आइज़ में भी जा रहा है, आपके मसल्स में भी जा रहा है, आपके किडनीज़ में भी जा रहा है। जब किडनीज़ की बात हो रही है, तो जब किडनीज़ में जब हाइपोग्लाइसेमिक जो ब्लड जाता है तो इट्स बिकम थिक है, बड़ा वो उसमें, तो उसमें जो ये जो गाढ़ा खून है, ये ग्लूकोज वाला खून है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेस होते हैं, एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स होती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कहाँ होती है? जब जो ब्लड वेसल, स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जो किडनीज़ में होती हैं, जहाँ पे फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस, अब वहाँ पे एक्चुअली चेंजेस आने शुरू होती हैं। ओके, अब वहाँ पे जब चेंजेस आती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक फ़िल्टर ख़राब हुआ, दूसरा ख़राब हुआ, स्टेप बाय स्टेप जो है शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, ब्लड वहीं पे है, थिक है, हाइपरग्लाइसेमिक है, साथ वो चेंजेस आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता नेफ्रॉन्स जो हैं, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, वो डेड हो रही हैं। अच्छा, अब ये जो डैमेज होता है ये इरिवर्सिबल हो रहा होता है।
बिल्कुल। तब ये अच्छा, अब आपका इसके जो सिम्टम्स पे आए ना, एक आम इंसान जी, जी। इतना डेप्थ में जाने के बजाय वो कहेगा हमें कैसे पता चलेगा। तो बहुत सारे तो वहमी लोग आज Symptom अपनी नहीं, urine किडनी, यार। अपना दिल और पता नहीं क्या क्या आप पकड़ के symptom बैठ पे जाएंगे। तवज्जो ना, अब सिम्टम बहुत दूर की बात हो जाती है। जब चीजें तबाह हो गई, ये समझ लें तब सैलाब symptoms आते आ हैं। गया। अच्छा, अब ये जी चीजें तबाह शुगर होने के के साथ बाद? डॉक्टर साहब बताएंगे ब्लड के कुछ टेस्ट और यूरिन के टेस्ट आपको Exactly. पहले से बता देते हैं हाँ। कि आपकी गड़बड़ शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें जो मिथ्स हैं, मतलब किडनी डैमेज का जो है ना कोई साइन नहीं है। बिल्कुल। स्टार्ट में जब आपका किडनी डैमेज होता End है stage पे पता उसमें चलेगा। कोई वो एंड स्टेज पे पता चलता Oh है। my तो God. पेशेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं यार मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया। और क्या करते हैं, ठीक जो है। मिथ है वो ये होती है कि आप किडनी का जो size. KUB या किडनी यूरिन ब्लैडर का जो अल्ट्रासाउंड है, जो कि ज़्यादातर यूरोलॉजिस्ट भी लिखते हैं, सारा कुछ है वो स्टोन के लिए या कैलकुलस के लिए जो हम या कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी उसके लिए जो हम करवाते हैं, तो लोग समझते हैं यार अल्ट्रासाउंड करा लिया, वो किसी और वजह से कराया होगा, मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया, ये किसी ने कहा कि यार तुम्हें शुगर है किडनी चेक करा लो, तो क्या करते हैं अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, तो कहते हैं जी अल्ट्रासाउंड ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या अल्ट्रासाउंड के बाद क्या कौन सा टेस्ट जिसका नंबर आती है जो मिथ है, RFT करवा ली। ये क्रेटिनिन लेवल चेक कर लीजिए, क्रेटिनिन बहुत ज़बरदस्त है, यूरिया बहुत ज़बरदस्त है और KUB मेरा ठीक है, मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं होता। जब डायबिटीज़ आपको होती है तो ये चीज़ें रीनल फंक्शन टेस्ट या क्रेटिनिन लेवल या GFR बहुत बाद में, सालों में, इवन के 5 साल बाद तक भी वो ठीक रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं, बताएं किडनी का पेन होता किधर है? इधर इधर समझ नहीं आता। ये पेन भी बड़ी गलत है। Misconception. पेन भी बड़ी खून हो जाएगा तो पेन misconception होगा। है। पेन जो है वो सिर्फ कैलकुलस में या कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी किडनी किडनी में की पथरी उसमें आएगी। होता है। अच्छा, हाँ, खराबी में पेन नहीं खराबी होगा। में गुर्दे पेन की नहीं कमजोरी होता। में पेन नहीं होगा। और बल्कि कुछ लोग तो सारी जिंदगी एक गुर्दे के साथ गुजार देते हैं तो पता ही नहीं चलता। पेन नहीं होता जो इसका चीज़ें आपको पेन। मारती थोड़े हैं ना, होते कैंसर्स, किडनी फेलियर्स, उनके दर्द नहीं होते, ये खामोशी से मारती हैं। अरे दर्दें होती हैं ना, छोटी मोटी मरने मराने की बातें हो रही है अल्लाह। इसका अच्छा, पेन नहीं होता, इट्स पेनलेस थिंग। और इसमें जो सबसे पहली चेंज वो आती है, जो पेशेंट को नजर आएगी, जो सिम्टम है किडनी डैमेज का, वो आपके यूरिन में थोड़ी सी झाग आना शुरू हो जाएगी। अगर अब ये झाग है या फोम है, ये बेसिकली आप देखें ना, आपने यूरिन किया, बात में लोगों की जाने, आपने पेशाब किया और कमोड में या फ्लश में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पानी में झाग आ रही है और थोड़ी देर बाद विद इन फ्यू मिनट्स वो गायब होगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई ऐसा फोम, कोई ऐसी झाग जो स्टे कर रही है, काफ़ी देर तक वहाँ पे है, तो इसका मतलब है वो फोम है, झाग है, वो प्रोटीन है, वो प्रोटीन की वजह से आ रही है। ओके। तो ये सबसे पहली चेंज है, प्रोटीन यूरिया जिसे कहते हैं, सबसे पहली चेंज किडनी डैमेज की, जो कि अक्सर नजरअंदाज की जाती और है। आप कह रहे हैं ये डैमेज होने के बाद आपको पता चलेगा ये देखें, ये डैमेज जब हो रहा है तो उसका पहला साइन यहीं पे स्टार्ट यहाँ पहला से होगा। साइन पहला यही। साइन यही है और ओके। पहला टेस्ट यूरिन भी यहीं अपना से अच्छा टेस्ट कराना है माइक्रो एल्बुमिन यूरिया के लिए कि यूरिन में आपके प्रोटीन आना शुरू हो गए या नहीं हो गए। ये तो आज मैंने जो मैंने ज़ाहिरी लोगों को एग्जांपल दी। डराया है ये ना, नॉर्मल यूरिन डीआर में अक्सर नहीं पता चलता। उसके लिए जो डॉक्टर देखना फवाद पड़ता ने है, कहा ना कि माइक्रो यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन एल्ब्यूमिन यूरिया कराना है। सुने, अगर आप और डरना चाहते हो तो देखते रहिए हमारा शो। एक छोटे से ब्रेक के बाद क्या होगा आज, चलो भाई, लेबोरेटरीज में लाइन लगी होगी आज और टेस्ट हो रहे होंगे। सारे डॉक्टर्स ने मिलकर आपको इस बात पर बावर कर दिया है कि आपको टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है कुछ महीने बाद। अब हम ब्रेक के बाद आके एक और खौफनाक डिस्कशन होगी, वेंटिलेटर, ICU। है, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि ये कब कब जाना है, कैसे कैसे जाना है, और क्या वेंटिलेटर पे जाना क्या आखिरी गुड बाय होता है, क्या होता है?